सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है लखनऊ बीएफएस सेंटर में आपसे जो सबमिशन के टाइम कौन से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और कौन से आपको रिटर्न कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको आज पूरी डिटेल देने वाला हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स से उन्होंने लिए हैं या फिर उसको रिटर्न किए हैं, तो आप इसमें फालतू का खर्चा ना करें। जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा तो आप वीडियो में बने रहना। जो भी भाई मेरा यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने रूम में जा करके। तो गाइस मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूं कि लखनऊ के बीएफएस सेंटर में जो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और उसकी डिटेल। और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप कुछ भी मत लेके जाना, क्योंकि जो मैंने फेस किया है यहाँ पे, मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे फालतू में मतलब वेस्ट किए हैं, तो वो आप लोग ना करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं उनको जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, तो वो ये इस प्रकार से हैं। जैसे आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेना। आप ये मैंने वीडियो पहले बना रखा है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें वो आप मेरे पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर को प्रिंट करना है पूरा ऊपर से नीचे तक का, ठीक है। ये नहीं कि एक ही पेज प्रिंट किया आपने, तो उसमें पूरा शेड्यूल होना चाहिए, नाम पता वगैरह हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, ठीक है, जो 3 मंथ के लिए बनता है, 90 डेज, ठीक है। काउंटिंग में 90 डेज, आप 92-93 डेज का भी बना सकते हो, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। उसकी वैल्यू जो है जो रिकवरी वैल्यू है वो 30,000 होनी चाहिए इंश्योरेंस की। 30,000 यूरो या फिर 50,000 आप बना सकते हो। 30 की रिक्वायरमेंट है, बट आप 50 भी बना सकते हो। उसमें कितना 500-400 का रुपए का फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कन्फर्मेशन फ्लाइट टिकट चाहिए आपका, ठीक है। कन्फर्मेशन फ्लाइट टिकट मैंने उसको बोला था कि आप फ्लाइट टिकट बुक करवा लो वहाँ जा कर के, तो उनको क्या बोला जो साइबर कैफ़े था कि फ़्लाइट टिकट वहाँ पे नहीं लगता, हम लोग नहीं देते हैं किसी भी मतलब वीज़ा लगाने के लिए फ़्लाइट टिकट। तो उनको आप रिक्वेस्ट करो कि बाद में टिकट दे देना। तो गाइज़ आप ऐसी गलती मत करना। जो जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स अभी बता रहा हूँ, लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं लखनऊ बीएफएस सेंटर में, तो आप लगवाना। वो पूरे डॉक्यूमेंट्स वो लग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप किसी की बातों में मत आओ। कन्फर्मेशन फ्लाइट टिकट चाहिए, ऊपर से नीचे तक की पूरी ईमेल चाहिए जिसमें आपका नाम पता हो और नीचे का पूरा ट्रैवल प्लान हो, कब आप ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपके, जितने भी आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होगी वो आप मत करवाना। फ़ोटो कॉपीज़ जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लेके जाना एजुकेशन सर्टिफिकेट के। और एक्सपीरियंस लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर के आप ओरिजिनल लेके जाना, वो लोग वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करेंगे, आप डोंट वरी उस रिगार्डिंग, ठीक है। और आपका जो आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड का आप कलर कॉपी लेके जाना। पासपोर्ट है ओरिजिनल लेके जाना एकदम, उसका फ़ोटो कॉपी मत करवाना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे फ़ोटो कॉपी अपने आप खुद कर लेते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए आपकी वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। लेटेस्ट की चाहिए, क्योंकि जो अभी वहाँ पे हुआ है पुरानी फ़ोटो थी, कितने 4-5 महीने पहले पुरानी फ़ोटो थी जो मेरा फ्रेंड लेके गया, तो उसकी फ़ोटो उन्होंने रिजेक्ट कर ली, ठीक है। उसकी फिर हैंड टू हैंड उन्होंने वहाँ पे फ़ोटो खींची है, उसके 300 रुपये उन्होंने लिए हैं, तो उसका चार्ज पड़ा है। तो डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट होती है वो आप लेके जाना, या फिर आप ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट, ठीक है। उसके ऊपर आपके साइन वगैरह होंगे, डेट आएगी। शेंजन एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो आप, शेंजन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसका चाहिए आपको। साथ में आपको ओनर का एड्रेस एंड उसका मोबाइल नंबर उस पर लिखा जाएगा, तो आप ये पहले आप लेके रखना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए वहाँ पे फिल करने के लिए। प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर चाहिए आपका। फिर है कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका नोटरी होना चाहिए, ठीक है। इनविटेशन लेटर, ये भी आपका इनविटेशन लेटर नोटरी होना चाहिए। और है एकोमोडेशन लेटर, ये भी आपका नोटरी होना चाहिए। तो एकोमोडेशन लेटर में आपका 2-3 टाइप के आ जाते हैं। एक तो आप होटल बुकिंग करवाते हो, तो अभी का जो चल रहा है तो आप उसमें होटल बुकिंग मत लगाएं, उसकी जगह आप हाउसिंग अथॉरिटी लेटर होता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसको लगाने में थोड़ा, उसको जो बनता है वो थोड़ा
लेट बनता है, यहाँ पे माल्टा से ही बनता है, थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेस लंबा होता है उसका बनाने के लिए। अगर आपके पास कोई नॉन है तो वो बनवा सकता है उसके लिए। अगर आप वहाँ पे फाइनल ही रहने वाले हो तब बनवाना आप हाउसिंग अथॉरिटी लेटर, ठीक है। अगर आप टेम्परेरी बनाना चाहते हो और बाद में अपने कहीं और रहना है तो आप डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ बनवाना, ठीक है। ये बहुत इजीली बन जाता है, ये खाली ओनर बनाता है, ओनर अपना नाम एड्रेस वगैरह सब चीज़ें लिखता है उसमें और वो डिक्लेयर करता है कि मतलब ये बंदा मेरे यहाँ पे रहने वाला है आकर के, बस इतना है। और वो नोटरी होना चाहिए, ठीक है। और जो ये लेटर है उसके साथ में उस जो ओनर की आईडी है वो लगेगी, जो मतलब लैंडलॉर्ड है, ठीक है, उसकी आईडी लगेगी, उसकी आईडी भी नोटरी करवा के रखना आप। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कलर कॉपी में। ज़्यादातर आप कलर कॉपी में ही कराना, कोई भी ब्लैक एंड वाइट मत करवाना, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो ब्लैक एंड वाइट कॉपी करके लेके गया था बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स की, बट वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उसको बोला कि आप कलर कॉपी लेके आए, तो फिर उसने बीच में मतलब उनसे टाइम ले करके कलर कॉपी करवाई। जो भी मतलब वहाँ पे प्राइजेस लगे हैं तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि कितना कितना प्राइस किस किस चीज़ का आपको लखनऊ बीएफएस सेंटर में है, कितने कितने चार्जेस पड़ रहे हैं मतलब। तो गाइज ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे ये मैंने आपको मेन बता दिए हैं कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो मेरा फ्रेंड फोटोकॉपी करके लेके गया था, उन्होंने पूरी मतलब डॉक्यूमेंट्स उसको रिटर्न कर दिए हैं। ओनली पासपोर्ट उन्होंने जो ओरिजिनल रखा है वो रखा है अपने पास में, बाकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था मतलब सब चीज़ उन्होंने रिटर्न कर दिए हैं। इवन मैंने यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, कॉन्ट्रैक्ट लेटर नोटरी करवा के भेजा था और इनविटेशन लेटर नोटरी करवाया था और एकोमोडेशन लेटर था जो डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ लेटर वो नोटरी करवाया था। और बाय कोरियर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे थे मैंने इंडिया में, ठीक है। वो तीन दिन में इंडिया में पहुंच गए थे, मेरे फ्रेंड को मिल गए थे तीसरे दिन में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बट उसका जो चार्ज पड़ा था वो मेरे को 89-90 यूरो समथिंग पड़ा था, जो कि मतलब यार बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। 8 से 9 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये वो पड़ जाता है, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूँ तो ओनली कोरियर के। तो गाइस आप ऐसा कभी भी मत करना। आप नोटरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप यहाँ से माल्टा से स्कैन करवा करके वहाँ पे मंगवाना और वहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करना कलर, ठीक है। आप कोरियर के चक्कर में मत पड़ना कि आप मेरे को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजो कोरियर करो, तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, वो आपके सिर पे ही पड़ता है जो उसका कोरियर चार्जेस होता है। तो ये एक मेन बात थी जो मेरे को रगड़ा पड़ा है, जिस चीज़ का मेरे को लॉस हुआ है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। और जो वहाँ पे जो चार्जेस पड़े हैं हर एक चीज़ के वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर फ़ी है एक तो पहले कि अपॉइंटमेंट लेटर फ़ी का कितना खर्चा आता है। तो बीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर फ़ी का आपको 250 यूरो पे करना पड़ता है जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो, ठीक है। ये समथिंग 21 से 23,000 तक पड़ जाता है इंडियन रुपीज़ में। या आप डिपेंड करता है आपका करेंसी के ऊपर, कभी करेंसी अप जाती है कभी डाउन जाती है। अभी 89.90 समथिंग जो चला हुआ है करेंसी का वैल्यू यूरो टू इनर में, तो इतना भी करेंसी का रेट चला हुआ है, तो आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। बट ये है कि 21,000 अप्रोक्सी कुछ पड़ती है, आप चेक कर लेना ऑनलाइन का रेट जो भी है। बट 250 यूरो उनका चार्जेस है। फिर आपका इसमें लगता है बीएफएस फी लगती है जो कि 150 यूरो बीएफएस फी लगती है। ये समथिंग 13,500 समथिंग पड़ जाती है। इसके साथ में उसने जो लिया था कोरियर सर्विस प्लस एसएमएस सर्विस लिए, इसका जो चार्जेस पड़ता है कोरियर और एसएमएस का 650 रुपये समथिंग पड़ता है इंडियन रुपीज़, ठीक है। और जो ये वीएफएस फी आपको पे करनी पड़ती है, ये वहाँ पर आपको कैश पे करनी पड़ती है। क्रेडिट कार्ड, नो क्रेडिट कार्ड, नो डेबिट कार्ड, ठीक है, नो ऑनलाइन। ये बात आप मेरी ध्यान से सुन लेना कि आपको कैश में ही पे करनी है लखनऊ बीएफएस सेंटर में। जो बीएफएस की फ़ी है 150 यूरो। ओके गाइस, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड को इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। उसने सोचा था कि मैं अपने
मास्टर कार्ड अपने डेबिट कार्ड से उसको पे कर दूंगा ऑनलाइन, या फिर फ़ोन पे कर दूंगा या गूगल पे कर दूंगा। मतलब उस पर 3-4 ऑप्शन थे ऑनलाइन पेमेंट करने के, क्योंकि हिमाचल से ट्रैवल करके यार लखनऊ जाना बहुत बड़ा एक महाभारत है पहली बात तो। फिर उसके बाद इतना पैसा मतलब कैरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट ये है कि वहाँ जा कर के भी आप एटीएम से पैसे निकलवा सकते हो, बट ये है कि आप कैश ही वहाँ पर लेके जाना, ताकि आपको बार बार वहाँ से भागना ना पड़े। बाकी जो फिर उसके जो पैसे लगे हैं और किन किन चीज़ों पे लगे हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। कलर प्रिंट आउट जो वहाँ पे लगता है, क्योंकि उसके जो ब्लैक एंड वाइट थे कलर प्रिंट, तो वो रिजेक्ट कर दिए, तो उसके कारण फिर उसको प्रिंट आउट कलर करवाने पड़े। उसका जो एक पर पेज का जो चार्जेस था वो था 50 रुपीज़ पर पेज। तो आप अपने वहाँ से करवा के लेके जाना कलर पेज की प्रिंट आउट, ठीक है। 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा पड़ते हैं, बट वहाँ पे जो सेंटर में पड़े हैं वो 50 रुपये पर पीस पड़ा है कलर प्रिंट आउट का। फिर है पासपोर्ट साइज की जो फ़ोटो खींची है तो उसका 250 रुपये पड़े हैं 6 पीस के, ठीक है। ये आप फोटो हैं 5-4 दिन पहले खिंचवाना, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। और जो छोटा बैग था उनके पास, ठीक है, तो बैग चार्जेस भी उनको वहाँ पे हुए हैं 200 रुपये 2 आवर समथिंग के उन्होंने पे किए हैं। बट उनको जो 2.5 आवर हो गए थे, उनको 2.5 घंटे हो गए थे, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। तो 2.5 घंटे के जो उससे लिए हैं वो 350 रुपये चार्ज किए हैं। जो पहले लिए थे उन्होंने 2 घंटे के लिए वो 200 रुपये लिए थे। फिर 150 यूरो फिर उन्होंने बाद में चार्ज किया उनको, तो 350 चार्जेस बैग रखने का पड़ा ओनली। तो आप सोच समझ कर ये सामान लेके जाना अपने साथ में। ज़्यादा सामान आप कैरी मत करना, जो अंदर वो छोटे मोटे मतलब कागज ही लेके जाने देते हैं, बड़ा बैग आपको अंदर लेके जाने नहीं देते हैं। तो आप इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना कि आप बैग वगैरह कैरी करना थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इन चीज़ों के आपको वहाँ पे फिर पैसा पे करना पड़ेगा। और सुबह 10:15 की अपॉइंटमेंट थी, तो पहले उसको भागना पड़ा, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, प्रिंट आउट के लिए, फिर कैश निकालने के लिए। फिर वहाँ पे कैश एटीएम से 10,000 ही निकला, ओनली 5,000 उसको और चाहिए था निकालने के लिए, बट एटीएम से नहीं निकल रहा था। तो जिस वजह से फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप किसी शॉप में जाओ और उस शॉप वाले को बोलो कि मैं आपको जो पैसा है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे मतलब आप फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, तो उनसे आप कैश ले सकते हो। बट उसका भी जो उन्होंने चार्जेस लिया है वो 200 रुपये चार्जेस लिया है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे सेंड करो और मैं आपको कैश में दूंगा। तो ये वहाँ का सिचुएशन था लखनऊ का। 200 रुपये उसके एक्स्ट्रा उन्होंने उस चीज़ के भी लिए पैसा, मतलब कन्वर्ट करने के। तो गाइज ये चीज़ें थी जो मेन मैंने आपको शेयर करी। और मेन जो अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपको जो फ्लाइट टिकट बुक करनी है वो आपने कब की बुक करनी है। काफ़ी भाई कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरे को कौन सी डेट से मतलब फ़्लाइट टिकट जो वो है वो बुक करनी है, और इंश्योरेंस की जो डेट है वो कब की मैं बुक करूँ, कब से कब तक करूँ। तो ये चीज़ मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है, जैसे मान लो आपने अपॉइंटमेंट लेटर बुक कर लिया, उसके बाद ही आप जो अपना मतलब डेट है वो डालना। अभी तो मई का महीना चल पड़ा है, जैसे आपकी 15 मई को आपकी सबमिशन है, ठीक है, तो आप अपना ट्रैवल प्लान बनाए कि आपने कब माल्टा में ट्रैवल करना है। जैसे आपका ट्रैवल प्लान हो गया मतलब 1 महीने बाद का, 15 मई से आपने सबमिशन करनी है, तो आपका 1 महीने बाद लगा लो जून में, तो आपका 15 जून को आपने ट्रैवल करना है। तो अपना जो आपने रिकॉर्ड देना है वो 15 जून का देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने से ऊपर का ही प्लान देना है, 1 महीने से नीचे का दे सकते हो आप, 15 से 20 दिन के बाद का आप प्लान दे सकते हो। बट कोशिश करना कि आप 1 महीने बाद का प्लान दें, अगर आपको जल्दी नहीं आने की माल्टा में। तो जो आपका फ्लाइट टिकट होगा वो 15 जून का बुक होगा, और जो आपका इंश्योरेंस है वो भी 15 जून का ही बुक होगा, 3 महीने का, ठीक है। 90 डेज का भी या फिर आप 92 डेज का भी कर सकते हैं उसमें। तो ये डेट्स रहती है जो आपको पूरी मैच करनी पड़ती है इंश्योरेंस के साथ में, फ्लाइट टिकट के साथ में, अपॉइंटमेंट के 1 महीने बाद, ठीक है, 1 से 1.5 महीने बाद की आपको ये प्लानिंग देनी पड़ती है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी लेटेस्ट बताई लखनऊ के VFS सेंटर की। बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं अभी लखनऊ VFS सेंटर में जो
और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे थे उनको, कभी उनकी कोई कुछ चीज़ मांग रहे थे, कभी कुछ चीज़ मांग रहे थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सब उनके लिए हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अंदर ले जा करके उन्होंने खुद जो फोटोकॉपी है, प्रिंट आउट है, वो उन्होंने अपने पास रखे हैं, प्रिंट आउट खुद लिए है उन्होंने, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रिटर्न कर दिए हैं। उसने मतलब अपने जो फोटोकॉपी थे, मतलब कलर कॉपीज थी करवाई हुई, वो भी वो उनको दे रहे थे मतलब, पर फिर भी उन्होंने वो नहीं लिए। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग खुद के प्रिंट आउट करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल से। तो ये चीज़ें थी, मतलब आप जो भी कॉपी करवाओगे आप अपने रिकॉर्ड के लिए कॉपी करा के रखना, एक एक कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की आप करवा करके रखना, ताकि आपको आपका रिकॉर्ड रहे। इनकेस अगर आपको एयरपोर्ट पे जरूरत पड़ती है किसी भी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपका ऑफर लेटर चेक करें या फिर आपका प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर चेक करें, या फिर आपका हाउसिंग अथॉरिटी का पेपर चेक करें कि आप कहाँ रहने वाले हो, क्या है कहाँ नहीं। तो आप वो चीज़ें आप वहाँ पे दिखा सकते हो एयरपोर्ट पे, ठीक है। और अपने जो डिटेल्स है ओनर का, वो आप एक साइड पेपर में लिख के रखें, और उसका मोबाइल नंबर, उसका आईडी नंबर, उसका नाम, मतलब हर एक चीज़ आप लिख के रखें, ताकि आप जब फॉर्म भरते हो, ठीक है, शेंजन का जो आप फॉर्म भरते हो उस पर इन चीज़ों की नीड पड़ती है, और वो पूछते भी है BFA सेंटर में, इवन एयरपोर्ट पे भी पूछते हैं। तो इन चीज़ों को आप लिख के रखें, तो जो ये आपको काम आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी भाई अभी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।